दिल्ली के छावला में दरिंदगी और हैवानियत की शिकार हुई उत्तराखंड मूल की 19 साल की युवती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पीड़िता की मां फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि वह अपने लाडो को इंसाफ नहीं दिला पाई। उन्होंने कहा कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वह 12 साल तक लड़ती रही, लेकिन अंत में वो हार गई। अदालत ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। 11 साल बाद ये फैसला आया। करते हार गए, हार गई मैं। क्या है मुझे कुछ पता नहीं। पीड़िता के पिता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टूट गए हैं, लेकिन अब भी वे अडिग हैं और कहते हैं कि वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपनी बेटी के साथ हैवानियत करने वाले तीनों आरोपियों को बरी किए जाने की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां रोने लगी। आसपास मौजूद लोग उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा कि 12 साल तक उन्होंने न्याय का इंतजार किया, लेकिन फैसला ऐसा आया है कि वह हार गई। वह अपने लाडो को इंसाफ नहीं दिला पाई। घटना के बाद उनके जीने की चाह खत्म हो गई थी। इसी इंतजार में वो जी रहे थे कि वह अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके। उन्होंने कहा कि बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में वे अकेली नहीं है। केवल हमारे स्वजन ही नहीं, हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश हम लोगों के साथ है। परिजनों ने कहा कि पहले द्वारिका जिला अदालत ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और फिर हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। हमें देश के शीर्ष अदालत से भी यही उम्मीद थी, लेकिन हमें निराशा ही हुई। इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। बता दें कि छावला इलाके में साल 2012 में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तीनों युवकों ने इलाके की रहने वाली 19 साल की युवती को कार से अगवा कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी आंखों में तेजाब डालकर मार डाला। घटना 14 फरवरी 2012 की है। युवती काम खत्म करने के बाद शाम को अपने घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में 3 युवकों ने उसे कार से अगवा कर लिया। काफी देर तक बेटी के घर नहीं पहुंचने पर परिवार वालों को चिंता सताने लगी और वह अपने स्तर पर अपनी बेटी को तलाशना शुरू करने लगी। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कुछ दिन बाद इस मामले में 3 आरोपी रवि कुमार, राहुल और विनोद को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने युवती को अगवा करने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस दौरान कार में इस्तेमाल होने वाले औजारों से उसे पीटा भी गया। उसके शरीर को सिगरेट से भी जलाया गया। बदहवास हो गई युवती की दोनों आंखों में तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं को उनकी निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों से वंचित किया गया। साथ ही ट्रायल कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालतें केवल नैतिक दोष या संदेह के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती। यह सच हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्तों को दंडित नहीं किया जाता है या बरी कर दिया जाता है, तो सामान्य रूप से समाज और पीड़ित के परिवार को दुखी और निराशा ही मिलेगी। वहीं दिल्ली में घटित छावला सामूहिक दुष्कर्म कांड में अभियुक्तों के सर्वोच्च न्यायालय से बरी होने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने अफसोस जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सन 2012 में दिल्ली में उत्तराखंड की 19 वर्षीय बेटी के साथ आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर उसकी हत्या कर दी। लचर पैरवी के चलते ऐसे जघन्य अपराधियों का छुपना समाज के लिए चिंतनीय है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की बिटिया के साथ दरिंदगी के जिम्मेदार अभियुक्तों को जिला न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय ने सजाए मौत दी, पर वो बरी हो गए हैं। यह निर्भया हत्याकांड जैसा केस था। सरकार से पैरवी में कहीं न कहीं चूक हुई है। वहीं उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने दिल्ली सरकार से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में ले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले में उत्तराखंड के प्रवासी संगठनों से बातचीत कर संयुक्त लड़ाई के लिए प्रयास करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर उन्होंने केस देख रही एडवोकेट चारू खन्ना से बात की है। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की है। उन्होंने कहा कि पीड़िता हमारे देश की बेटी है और उसे न्याय दिलाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। आगे देखना ये होगा कि इस केस में बाकी और क्या कुछ हो सकता है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। फैसला 11 साल बाद ये फैसला आया। करते हार गए, हार गई मैं।
क्या है मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गई है। जी इंतजार में जी रही थी मैं, तो मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई। अब मिल जाएगा मेरे बेटी को, इंसान मिल जाएगा, नहीं मिला।